नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी से बनने वाले उन तमाम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, तो चलिए, पहले नंबर ये आवर्त सारणी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल के संदर्भ में कुछ सामान्य जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले उनको यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको सामान्य याद रखना है कि आवर्त सारणी में जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, यानी वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्ग आपको याद रखना है, राइट से लेफ्ट तक काउंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5, इस टाइप से काउंट करेंगे तो आपको 18 तक मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि आपको आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18। क्लियर है। वहीं अगर आवर्तों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ऊपर से नीचे, ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे, है ना, हीलियम, लिथियम, है ना, ये जो आप देख पा रहे होंगे सोडियम, तो ये क्या है, आपके आवर्त है दोस्तों। तो आवर्तों की संख्या कितनी है, टोटल 7 है दोस्तों। तो 7 आवर्त और 18 वर्ग है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन आवारा तत्व है, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, देख सकते हैं। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 1 है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो इस आवर्त सारणी में हमने देखा कि आवर्त और वर्गों की संख्या देख ली है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्वों को समावेश किया गया है। कितने तत्व दोस्तों, 118 तत्व रखे गए हैं। चलिए, और कुछ सामान्य बातें यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इन सामान्य बातों पर। देखिए, तत्वों की टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी और कलम तो आपने उठा ही लिया होगा, आई होप। तो नोट डाउन कीजिए, 118 तत्व हैं। इसके अलावा आपको प्राकृतिक जो तत्व हैं, है ना, प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों। नेचुरल जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको अभी आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी टेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टोटल संख्या बता देता हूँ, फिर प्रश्नों में बात कर लेंगे। तो टोटल संख्या कितनी है इनकी, प्राकृतिक तत्वों की, तो प्राकृतिक तत्व हैं आपके 94, यानी 94, है ना। इसके अलावा कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों, कृत्रिम तत्वों की संख्या, है ना, कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है, तो कृत्रिम तत्वों की संख्या आप 24 और 94 आप ऐड करेंगे तो 118 हो जाएंगे आपके, है ना, टोटल। और वहीं हम बात कर रहे हैं धातु तत्व। यहाँ पर पूछे जाते हैं कि धातु तत्व, अधातु तत्वों की संख्या कितनी है। तो पहला देखिएगा, यहाँ पर धातु तत्वों की बात कर लेते हैं दोस्तों। धातु नोट डाउन कीजिए। तो धातु तत्वों की संख्या की बात कर रहे हैं तो धातु तत्व जो है आपके 91 है। कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 91। और वहीं अगर हम बात करें अधातु तत्व, तो अधातु तत्व यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 20 याद रखना है। और उप धातुओं की बात कर रहे हैं तो उप धातुएं आपको याद रखना कितनी है, आपको 7 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि बताइए उप धातुओं की संख्या कितनी है आवर्त सारणी में, तो 7 आप राइट ऑप्शन लगाएंगे। सो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। सामान्य जो बातें हैं आपकी पीरियोडिक टेबल से संबंधित, ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं प्रश्नों की सीरीज़। प्रश्नों की सीरीज़ में मैं वो आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज़ में हमने 1 लाइनर क्वेश्चनों को रखा है। और 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कवर किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने 1 लाइनर क्वेश्चनों को रखा है यहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इसमें टोटल हमने टॉप 30 क्वेश्चन रखा है। कितने क्वेश्चन रखा दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। चलिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आवर्त सारणी में बहुत बार पूछा गया है, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो आवर्त सारणी में जो कुल तत्वों की जो संख्या है वो 118 है दोस्तों, आपको याद रखना है। और यहाँ हमने देख लिया कि प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व कितने हैं, तो ये भी हमने क्लियर कर लिया है कि प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 और वहीं कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है, आपके 24 है। क्लियर है दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि सर ने थोड़ा सा भी मेहनत की है इस वीडियो बनाने में, तो आपको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक जरूर कीजिए। कंजूसी नहीं करना है आपको लाइक करने में। और जी हाँ, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है। जस्ट हमने अभी चर्चा की है कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों, 94 है, आपको याद रखना है। राइट ऑप्शन आप लगाएंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है दोस्तों कि कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो कृत्रिम तत्वों की संख्या जस्ट हमने चर्चा की थी, आप 24 लगाएंगे, राइट ऑप्शन है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि प्रथम कृत्रिम तत्व का नाम क्या है दोस्तों। देखिए कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है, 24 है, लेकिन यहाँ पर प्रथम कृत्रिम तत्व पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। आईएमपी लगा लीजिए दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे एसएससी जैसे एग्जामों में दोस्तों। पोलोनियम है ना, याद रखिएगा, पोलोनियम जो है ये पहला कृत्रिम तत्व है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है दोस्तों। तो कुल धातु तत्वों की अगर हम बात करें दोस्तों आवर्त सारणी में, तो ये है टोटल आपकी 91 दोस्तों, राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए 91 दोस्तों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं आवर्त सारणी में कुल उपधातु तत्वों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो उपधातुओं की बात करें दोस्तों, तो गिनी चुनी धातु हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, राइट ऑप्शन आप शेवर लगाएंगे इसका, क्लियर है, राइट ऑप्शन शेवर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आवर्त सारणी में कुल आधातुओं की संख्या कितनी है दोस्तों। तो कुल आधातुओं की जो संख्या है ये है दोस्तों 20, है ना। कुल आधातुओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 20, आपको राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों। आपको याद रखना है, सबसे जो हल्का तत्व है दोस्तों, तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको हाइड्रोजन लगाना है, राइट ऑप्शन दोस्तों, है ना, हाइड्रोजन लगाएंगे विशेष रूप से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछने के संदर्भ में अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है और सबसे हल्का तत्व कौन सा है, डिफरेंट है, पूछने का तरीका अलग अलग है ना, याद रखिएगा, आपको गलत करके नहीं आना एग्जाम में। तो इसका हीलियम लगाएंगे, सबसे हल्की गैस मानी जाती है ना हीलियम दोस्तों, आपको याद रखना है। ये वायुयानों के टायरों में भी इसको भरा जाता है, वाहनों में भी भरा जाता है, वायुयानों की, है ना, वायुयान जो होते हैं उनके टायरों जो टायर होते हैं, उनके जो पहिए होते हैं, उनमें भरा जाता है हीलियम को, और गुब्बारों में विशेष रूप से आपको देखा होगा। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी दोस्तों, सबसे भारी धातु की बात कर रहे हैं, आपको याद रखना ऑस्मियम, राइट ऑप्शन लगाएंगे ऑस्मियम दोस्तों, है ना, सबसे भारी धातु है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु तत्व कौन सा है दोस्तों। आपको याद रखना है सोडियम, है ना, सोडियम विशेष रूप से आपको याद रखना है, आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु तत्व है दोस्तों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों। तो सबसे हल्की धातु की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको लिथियम लगाना है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों, राइट ऑप्शन आप लिथियम लगाइएगा। और जी हाँ दोस्तों, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जी हाँ बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा अगर बेल आइकन ऑन किया है तो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व कौन सा है दोस्तों। आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व, राइट ऑप्शन आप लगाएंगे दोस्तों प्लूटोनियम। यहाँ पर आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं ना, तो आपको राइट ऑप्शन ये लगाना रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कि आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु कौन सी है दोस्तों। कंप्लीट पूरा का पूरा आवर्त सारणी में बात कर रहे हैं धातुओं की सीरीज में, तो पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु कौन सी है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा दोस्तों, पारा जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु, यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए द्रव धातु की आवर्त सारणी में अधातु की बात कर रहे हैं, वहाँ पर धातु की बात की थी, तो यहाँ पर आवर्त सारणी में एकमात्र आधातु कौन सा है, द्रव में पाया जाने वाला, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो आधातु तत्व है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन ब्रोमीन लगाएंगे दोस्तों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि आवर्त सारणी में एकमात्र चालक आधातु कौन सा है दोस्तों। आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं दोस्तों, चालक थोड़ी होती हैं, कुचालक होती हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी में एकमात्र चालक धातु को आधातु तत्व कौन सा है दोस्तों, तो ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों एक आधातु है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, लेकिन इसमें चालक का गुण पाया जाता है ना, चालकता का गुण पाया जाता है, जो विशेष रूप से धातुओं में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा होता है। तो सबसे अच्छे चालक धातु की बात करें ना दोस्तों, तो सोना चांदी विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। राइट ऑप्शन आप लगाएंगे सोना चांदी, चलेगा। और सोना चांदी के बाद फिर एल्यूमिनियम आ जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसलिए एल्यूमिनियम के तार ज़्यादा महंगे होते हैं और ज़्यादातर जो वायरिंग की जाती है एल्यूमिनियम के तारों से की जाती है, क्योंकि करंट सप्लाई अत्यधिक मात्रा में होती है उससे। चलिए, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु तत्व है दोस्तों, अगर हम बात करें तो सोना और चांदी दोस्तों, आपको याद रखना है सोना और चांदी जो है ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु तत्व है दोस्तों। राइट ऑप्शन आप लगाएंगे दोस्तों। सोना का संकेत बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो सोना का जो संकेत है आपको AU याद रखना है और चांदी का है जो है आपको AG याद रखना है। दोनों का संकेत भी आप याद रखेंगे साथ में। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम। देखिए, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है एल्यूमिनियम का मुख्य एकमात्र अयस्क कौन सा है दोस्तों। एल्यूमिनियम का मुख्य एकमात्र जो अयस्क है ना दोस्तों, वो है बॉक्साइट। जी हाँ, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है दोस्तों, और एकमात्र अयस्क है दोस्तों इसका मुख्य रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है दोस्तों। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता अगर किसी में पाई जाती है आवर्त सारणी में तो वो है दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन आप राइट ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों। सबसे कम आयनन ऊर्जा होती है दोस्तों, तो सबसे कम जो आयनन ऊर्जा होती है ये कौन सा तत्व दोस्तों, सीजियम। राइट ऑप्शन आप लगाएंगे। सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला जो तत्व होता है वो सीजियम है दोस्तों। राइट ऑप्शन आप लगाइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी की है ना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो आपको याद रखना है ये सोडियम है दोस्तों, है ना। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी दोस्तों, सोडियम है दोस्तों, आपको याद रखना है। और साथ में आपको याद रखना है काली धातु, है ना। काली धातु किस तत्व को कहा जाता है दोस्तों, या काली धातु जो हमने ग्रेफाइट की बात की थी ना, तो काली धातु कहा जाता है दोस्तों ग्रेफाइट को दोस्तों। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों। याद रखना है सबसे कठोर पदार्थों की अगर जहाँ भी बात आती है दोस्तों एग्जाम में, तो आपको राइट ऑप्शन हीरा लगाना है। यानी डायमंड की बात कर रहे हैं, है ना। डायमंड विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला जो तत्व है दोस्तों, इसका नाम है कार्बन दोस्तों। कार्बन विशेष रूप से आप याद रखेंगे दोस्तों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था दोस्तों, आपको याद रखना IMP है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे थे। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी दोस्तों, मोशले, है ना। मोशले का नाम आपको याद रखना है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी दोस्तों, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है हेनरी मोशले, है ना। हेनरी मोशले ने कब की थी ये भी आप याद रख सकते हैं, 1913 में। 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोशले ने की थी दोस्तों, है ना। और साथ में आपको याद रखना कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त सारणी का जनक कैसे कहा जाता, ओनली आवर्त सारणी का जनक कैसे कहा जाता, मेंडेलीव को कहा जाता है। एक रशियन वैज्ञानिक थे, है ना। मेंडेलीव जो थे आवर्त सारणी के जनक हैं। 18 सेंचुरी के आसपास 1869 के आसपास इन्होंने खोज की थी, है ना। विशेष रूप से आप याद रख सकते हैं। और ये रशियन वैज्ञानिक थे दोस्तों मेंडेलीव, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। जस्ट हमने चर्चा की थी दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है वो आपकी 18 है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो अगर हम राइट ऑप्शन लगाएंगे तो 7 लगाएंगे, है ना। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या कितनी है, नोट डाउन कर लीजिए, IMP लगा लीजिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे एग्जाम में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अष्टक नियम किसने दिया था दोस्तों, तो अष्टक जो नियम दिया गया था दोस्तों ये दिया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड एक महान वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में दोस्तों। त्रिक नियम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो त्रिक नियम जो दिया था ये डॉबे-राइनर ने दिया था, है ना। त्रिक नियम किसने दिया था दोस्तों, ये डॉबे-राइनर वैज्ञानिक ने दिया था, ये भी राइट ऑप्शन आप लगाएंगे।
वहीं हम बात करें पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों, याद रखना है पृथ्वी में, ये बहुत बार बच्चे गलत करके आ जाते हैं। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु लोहा लगाकर चले आते हैं, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है दोस्तों वो है एल्यूमिनियम। कौन है दोस्तों, एल्यूमिनियम, जिसका संकेत अगर याद रखेंगे तो Al है दोस्तों, है ना, Al आप इसका संकेत याद रखेंगे एल्यूमिनियम को दोस्तों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया है और 1 से 2 क्वेश्चन और देखते हैं जो सामान्यतः पूछे जाते हैं, है ना, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, मैं अलग से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पूछा गया पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो कौन सी है, आपके एल्यूमिनियम है। और विशेष रूप से आपको याद रख लेना है यहाँ पर कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना ब्रह्मांड में कंप्लीट यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन आपको याद रखना है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों। और याद रखना है इसी के संबंध में कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है ना वो पाई जाती है नाइट्रोजन, है ना। कौन सी गैस पाई जाती है, आप सभी जानते होंगे नाइट्रोजन जो है इसका जो प्रतिशत है आपका 78% है ना, 78% लगभग है विशेष रूप से। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो आपकी वायुमंडल में वो है आपकी नाइट्रोजन दोस्तों। क्लियर है, और आपको याद रखना विशेष रूप से सबसे भारी अक्रिय गैसों में अगर बात करें, अगर आपको अक्रिय गैसों में पूछ लिया जाता है तो सबसे भारी अक्रिय गैसों में अगर बात करें तो रेडान आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे दोस्तों, रेडान, विशेष रूप से आप याद रखेंगे रेडान दोस्तों। क्लियर है, चलिएगा। और यहाँ पर बात कर रहे हैं किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये भी इसी के संदर्भ में ही आएगा, तो आपको याद रखना आयोडीन, जिसका संकेत क्या है दोस्तों, आयोडीन का आई, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और साथ में आपको याद रखना है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो दूध में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम दोस्तों। क्लियर है, और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, हथेली पर पिघलने वाला तत्व कौन सा है, तो हथेली पर पिघलने वाला जो तत्व है दोस्तों ये है गैलियम और सीजियम, है ना, गैलियम और सीजियम। हालांकि इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली थी, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।